इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नांदेड़ के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट वसंत चौहान का बीमारी में मुब्तला होने की वजह से हाल ही में इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से नांदेड़ में इस मरतबा असेंबली इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा के एक सीट पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया की जानिब से की गई तैयारियों की मालूमात देने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए नॉमिनेशन का अमल 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 25 अक्टूबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। तमाम पर्चों की छानबीन की जाएगी और 30 अक्टूबर को पर्चे नामजदगियां वापस लिए जा सकते हैं, जबकि 20 नवंबर को पोलिंग होगी और 23 नवंबर को इंतखाबात के नताइज आएंगे। इन इंतखाबात के दौरान 6 असम्बली हलकों के 2082 पोलिंग बूथ्स पर 5+1 फार्मूले के तहत कुल 12,492 इंतखाबी अमले की ज़रूरत होगी, जबकि बकिया 3 असम्बली हलकों के 1,006 पोलिंग बूथ्स पर 3+1 फार्मूले के तहत 4,024 इंतखाबी अमला तैनात किया जाएगा। इस तरह मजमूई तौर पर 16,516 पोलिंग अमला दरकार होगा। मजीद बरा इंतखाबात की कामयाब तकमील को यकीनी बनाने के लिए 3,088 पोलिंग बूथ्स के लिए 20% इजाफी अमले का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत 3,303 अफराद को रिजर्व अमले में शामिल किया गया है। इस तरह कुल 19,819 पोलिंग अमला दस्तियाब होगा, जबकि रिजर्व अमले समेत मजमूई तादाद 21,516 तक पहुँच गई है। इन तमाम अमले का डेटा इलेक्शन कमीशन के सिस्टम में दाखिल कर दिया गया है। नांदेड़ जिले में लोकसभा और असम्बली इंतखाबात एक साथ इनेकाद होने जा रहे हैं, जिसके बाइस इंतखाबी तैयारियों को मुनज़्ज़म और जामे बनाया गया है, जिससे इंतखाबात के दौरान किसी भी किस्म की दुश्वारी से निमटने के लिए मुकम्मल अमला तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई तफसीलात में ये बताया गया है कि 100% खवातीन पर मुश्तमिल अमले वाले पोलिंग मराकिज़ की तादाद 9 है। इसी तरह 100% माजूर अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग अमले वाले पोलिंग मराकिज़ की तादाद 9 है। इसी तरह 100% नौजवान पोलिंग अमले वाले पोलिंग मराकिज़ की तादाद भी 9 है और इसी तरह हसास पोलिंग मराकिज़ की तादाद 5 है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने नांदेड़ के तमाम राय दहिंदगान से अपील की है कि वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें और जमहूरियत को मजबूत करें। आज जो कार्यक्रम जाहिर किया है उसमें नांदेड़ जिले के 9 विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ ही जो अपना 16 नांदेड़ लोकसभा का जो बाई इलेक्शन है उसकी भी घोषणा की गई है। उस हिसाब से प्रशासन की तैयारी अभी पूरी तौर पर हो चुकी है। जितना भी उसमें मैन पावर चाहिए उसकी व्यवस्था अपने पास है, जितनी ईवीएम मशीन चाहिए उतनी क्वालिटी चेकिंग करके अपने पास अवेलेबल है। साथ ही में सारे नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हुई है। अपने जिले में कुल 27,71,453 इतने मतदाता है, जिसमें और भी बढ़ोतरी नामांकन तक हो सकती है। तो ये सारे मतदान के लिए अभी एलिजिबल है। इसकी प्रक्रिया में थोड़े शॉर्ट में बताता हूँ कि 22 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन निकलेगा। नामांकन भरने का अंतिम दिनांक है 29 अक्टूबर। उसकी जो स्क्रूटिनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और इसमें अगर किसी को विड्रॉल करना है तो उसके लिए 4 नवंबर ये आखिरी तारीख होगी। इस हिसाब से 4 नवंबर को अपने पास पूरा डेटा रहेगा कि अंतिम कितने उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ने वाले हैं और इसके बाद 20 नवंबर को एक्चुअल जो चुनाव है मतदान है वो होने वाला है और 23 नवंबर को इसका काउंटिंग होने वाला है, जिसके बाद अपना जो रिजल्ट है वो हो जाएगा और इलेक्शन की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। इस हिसाब से मैं सारे नांदेड़ के मतदाताओं को ये आह्वान करता हूँ कि लोकसभा में अपनी थोड़ी कसर रह गई थी। 61% कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं था मतदान का। इस बार मेरा आप सबसे ये एक विनती है, गुजारिश है कि इस बार हमें बहुत अच्छा करना है, पिछले बार की कसर भर के निकालनी है। उसके लिए सारी जो की सुविधाएं है मतदान केंद्र पर वो आपके लिए मुहैया कराई गई है, लेकिन अब आपके हाथ में जिम्मेदारी है कि आप इसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। लोकसभा का और विधानसभा का जो 6 नांदेड़ लोकसभा के जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें एक साथ हो रहा है। वहां पर 2 मशीन अलग रहेंगे, एक लोकसभा का एक विधानसभा का। बाकी यंत्रणा एक ही जैसी रहेगी और वहां पर मतदान केंद्र पर आपको पूरी तरह से मतदाताओं को गाइड किया जाएगा कि कौन सा लोकसभा का है कौन सा विधानसभा का है। कहीं भी कंफ्यूजन होगा नहीं, इसकी हम पूरी एहतियात बरते हुए। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो।
खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार, कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।